उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काल जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज आवे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ में मंगलाचरण के बाद पंच परमेश्वरी का स्वरूप बताकर उसके बाद में जितने भी पूज्य पद हैं उन सबको नमस्कार किया। यानी मतलब जिसको अपने आत्मा की विनय होती है, जिसको आत्मा के प्रति विनय भाव आया, उसको उस आत्मा को बताने वाले और उस आत्मा का अनुभव करने वाले अन्य जीवों के प्रति विनय आए बिना रहती नहीं है। गुरुदेव वो बोलते हैं कि जिसको उपादान का आदर है उसको निमित्त का भी बहुमान आता है। तो निमित्त है ना, देवशास गुरु पंच परमेश्वरी 24 तीर्थंकर 20 तीर्थंकर फिर जिन बिंब फिर समझ लो नवदेवता हाँ जो भी हैं आरिका शावक शाविका वगैरह द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, ये सब क्या है? ये सब निमित्त ही तो है। उपादान तो अपना ही है। फिर इनको नमस्कार करने से कोई कहेगी नहीं तो निमित्त है, इनको काहे को नमस्कार कर रहे हो, इनकी विनय क्या है? बस अपना उपादान से तो काम होता है। लेकिन जिसको वास्तव में इस चीज बात का ज्ञान हो कि काम उपादान से होता है तो उसको ही निमित्तों का सच्चा बहुमान आता है। और बहुमान आए बिना रहता नहीं है। जैसे पढ़ाई करते हैं तो वो बच्चा समझता है कि मैं पढ़ाऊं, मतलब अपने पढ़ने से पास होंगे, नंबर आएंगे, टीचर कितना ही पढ़ाए, लेकिन अपन पढ़ेंगे अपनी मेहनत से पास होंगे और फिर वो सफल हो जाता है। तो वो जाके गुरुजी के चरण छूता है कि नहीं छूता है? पता है मेहनत सारी उसने ही की है, पढ़ाई उसने ही की है, लेकिन फिर भी वो जो पढ़ाने में निमित्त हैं उनका बहुमान आए बिना नहीं रहता। तो यहाँ पर ये जो सब मंगल किया, तो ये निमित्त का विवेक की अपना प्रयोजन क्या है? अपना प्रयोजन है सुखी होना, और उस सुखी होने के प्रयोजन में निमित्त कौन होंगे? ये पंच परमेश्वरी नवदेवता, ये निमित्त होंगे। तो उन निमित्तों का भी यहाँ पर बहुमान किया है, उनका विनय की है। ये जो अकृत्रिम अपने को ये देखे थे ना अपन ने, अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं सुशीला आंटी? बोलो अब। हाँ कुल बोलो फिर। हाँ उर्दू लोक में कितना है? 7 करोड़। ऊर्ध्व लोक में 8 करोड़ ऊर्ध्व लोक में 83,97,23 और अधो लोक में 7 करोड़ 45। मध्य लोक में 458।
तो ये प्रतिमाएं निकाली गुणा करके कितनी है? 925 करोड़ 53,27,948। 948 925 करोड़ बोलो या 9 अरब 25 करोड़ ऐसे बोलो। हाँ 9 अरब 25 करोड़ 53,27,948 गुणा कर लो तो वो निकल जाती है, पर ये याद रहनी चाहिए संख्या है। 925 करोड़ 53,27,000 53,27,948 948। अब ये प्रतिमा पहले लेकिन वो पक्की हो जाए अपने को कि अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं, उसके बाद में ये वरना दोनों को वो 48 और 41 और मिला देंगे नहीं तो इधर उधर। 27,948 948। ये कितने, ये जो जिन बिंब हैं, जिन प्रतिमाएं, ये तो गिनती वाले हैं। ये 8,56,97,481। ये तो है गिनती वाले अकृत्रिम चैत्यालय। इसके इतने ही नहीं है 3 लोक में अकृत्रिम चैत्यालय, इसके अलावा ज्योतिषियों के विमानों में और व्यंतरों के निवास स्थानों में असंख्यात, उनकी तो गिनती नहीं। ये गिनती जो बताई है ना अधोलोक में, ये भवनवासियों के भवनों की, और ऊर्ध्व लोक में जो बताई वो वैमानिक देवों के निवास स्थानों की। इसके अलावा ज्योतिषियों के और व्यंतरों के तो असंख्यात है, उनकी गिनती नहीं है। असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय है। अब चैत्यालय असंख्यात है तो प्रतिमाएं कितनी है? हाँ, व्यंतरों के भवनों में जो उनका भवन है ना, उस एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। एक एक विमान, जैसे ऊपर उर्दू लोग के विमान कहलाते हैं, तो ये विमान, ये जो अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या है 84,97,023 ये उर्दू लोग के अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या है। और इतनी संख्या क्यों है? क्योंकि ऊर्ध्व लोक में विमान 84,97,023 विमान है टोटल। अपन ने पढ़े थे 32 लाख पहले स्वर्ग के, 28 लाख दूसरे स्वर्ग के, ऐसे पड़ी थी पूरी संख्याएं। तो सबका टोटल है 84,97,023। तो जितने वो विमानों की संख्या है उतने ही अकृत्रिम चैत्यालय। कोई पुरानी जो आपकी कॉपियां हो 4थे अध्याय की, उसमें देखना लिखा हुआ मिलेगा आपको कि जितने विमान है वो एक एक विमान में एक एक चैत्यालय है। वैमानिक, हाँ सारे आ गए। वैमानिक देवों के निवास 108, तभी तो आई ना 9 अरब 25 करोड़। वैमानिक देवों के निवास स्थान को बोलते हैं विमान। भवनवासी देवों के निवास स्थान को बोलते हैं भवन। भवनवासियों के भवन है 7,72,00,000, उसमें उतने अकृत्रिम चैत्यालय। और व्यंतर देवों के निवास स्थान को बोलते हैं आवास, व्यंतरों के आवास। तो व्यंतरों के जितने आवास हैं वो असंख्यात हैं, और फिर सब जगह हैं। और इसके अलावा भी आप देखो, ये तो अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या है। ये व्यंतरों के भी विमान नहीं बोलते, आवास बोलते हैं। ज्योतिष देवों के विमान, ज्योतिष देवों के विमान बोलते हैं, सूर्य का विमान। तो ये सब ज्योतिष देव कितने हैं? कितने ज्योतिष देव? ज्योतिष देव मतलब उनके विमान कितने हैं, यानी सूर्य, ये हाँ तारों के अलग अलग थोड़ी है, सबके अलग है। यानी कितने, जम्बू द्वीप में कितने सूर्य हैं? जम्बू द्वीप में 132, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। उसको साइलेंट पकड़ो। एक चंद्रमा के परिवार में क्या क्या होता है? एक चंद्रमा के परिवार में क्या क्या होता है? एक के पूछ रहे हैं। 88 नक्षत्र और 28 तो नक्षत्र और 88 नक्षत्र ग्रह और 28 ग्रह 88 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। तो 66,975 कोड़ा कोड़ी तो तारे, एक एक तारा अलग अलग विमान है।
और एक एक तारे में एक एक अकृत्रिम चिन्ह बिंब है। हाँ, सब में है। अभी वो असंख्यात कैसे हो रहे वो बता रही हूँ मैं आपको। असंख्यात हैं, तो ये तो एक जम्बू द्वीप में एक ऐसा नहीं है, इसके सारी चीजें डबल है। 66,975 कोड़ा कोड़ी गुणा 2, ये तो अकेले जम्बू द्वीप में है। फिर आप पढ़े थे अपन ने, फिर लवण समुद्र में कितने हैं? 4 हैं। फिर धातकी खंड में 12 सूर्य चंद्रमा, तो ये 66,975 कोड़ा कोड़ी को 12 से मल्टीप्लाई करो। फिर ये तो कहाँ तक आ गए? जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड। फिर कालो नदी में कितने हैं? 42, तो उसको 42 से मल्टीप्लाई करो। 28 को भी, 88 को भी, और 66,975 कोड़ा कोड़ी को भी। इसके बाद में पुष्करार्ध में है 72 हैं, तो उनको 72 से गुना करो। और उसके आगे संख्या अपन ने पढ़ी थी कि 50 लाख योजन के उस पे, फिर इतने वो दुगनी होती जाती है संख्या। थोड़ा सा पढ़ाया था मैंने उस समय। 144 आते हैं आगे। 104 जो आधा पुष्करार्ध बचता है ना, उसमें 144 है सूर्य चंद्रमा। तो वो सारे उनको तारों को और नक्षत्रों को 144 से मल्टीप्लाई करो। और आगे बढ़ते जाओ, संख्यात द्वीप समुद्र हैं, वहां तक चलते जाओ। असंख्यात ज्योतिष देवों के विमान हैं, इसलिए उनमें असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और एक एक अकृत्रिम चैत्यालय में प्रतिमा 108, और वो असंख्यात मल्टीप्लाई हुआ 108 और। ये तो चैत्यालय हैं। इसके अलावा जगह जगह चैत्य वृक्ष, सिद्धार्थ वृक्ष, मतलब वैसे भी प्रतिमाएं अकृत्रिम बहुत जगह अपने यहाँ अपने इस 2.5 द्वीप में ही जगह जगह हैं। और भी अलग अलग, अब जैसे वो कहाँ गिनती में आती है, जिसपे वो गंगा नदी गिरती है, वो प्रतिमा गिनने में है? वो गिनती में ही नहीं है, वो भी तो प्रतिमा है। ऐसे और भी बहुत जगह हैं इस तरह से। मानस स्तंभ होते हैं, सब होता है, वो तो गिनती में ही नहीं है। हाँ, मानस स्तंभ होते हैं सब। ये जो अपने यहाँ मंदिर की रचना बनाई जाती है, वो कुछ उसी आधार पे शास्त्रों में जो उनका वर्णन है। तो मानस स्तंभों की गिनती नहीं, उसमें प्रतिमा है 4 तो 4 नीचे 8 प्रतिमा तो कम से कम है। उसके अलावा वहाँ नीचे वृक्ष होते हैं। मानस स्तंभ को इतने से होते हैं अपने। हाँ, वो ये अपने जैसे इतने से एरिया वाले मानस स्तंभ तोड़ना, तो उनके सब लंबे चौड़े हिसाब किताब है, तो वो वृक्ष और वो सब है। और फिर उनपे प्रतिमाएं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ ये जो अकृत्रिम, मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा और इसको अपन देखें, अपने को भाव भासना हो कि कितने हैं 3 लोक में अकृत्रिम जिन बिंब और जिनालय। इसमें तो अपन ने उस दिन गिनती वाले ही गिने, लेकिन बिना गिनती वाले कितने सारे हैं जिनकी संख्या ही नहीं है, असंख्यात है। ज्योतिष देवों के विमानों में है ना, अलग अलग। आप पुरानी को आप आते थे 4थे अध्याय में? हाँ, आप तो थे ही शुरू से। पढ़े खोल के देखना, उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर लिखते होंगे आप, तो लिखते तो थे, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा उसमें। इस प्रकार ये पेज नंबर 6 पे, इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया। ये याद रखना अपने को किस किस को नमस्कार किया गया है ना। पंचपरमेश्वरी को किया, फिर 24 तीर्थंकरों को किया, 20 तीर्थंकरों को किया, फिर अकृत्रिम जिन बिंबों को किया, उसके बाद में जिनवाणी को किया, फिर ये चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट, श्रावक और शाविका। इसके बाद में द्रव्य मंगल क्षेत्र, मतलब ये इसी में आ गए द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और हाँ, मतलब जिन बिंबों के जिनवाणी के बाद में फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो मंगल है, तो द्रव्य मंगल में ये सब आरिका वगैरह, चैत्यालय, आरिका, ये द्रव्य मंगल में लिया। इस तरह से ये नमस्कार किया है। अब वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं। पढ़ा तो था अपन ने ये। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है हमारा, ये अपने को ख्याल में रखना चाहिए। मतलब ये भी जिनवाणी बता रही है हमें अपना प्रयोजन भी नहीं पता वास्तव में। हमारा प्रयोजन क्या है कि सुखी होना, दुख दूर करना और सुखी होना, यही हमारा प्रयोजन है। कोई छोटे से छोटा चींटी भी होती है ना, क्यों भागती रहती है?
सुखी होना ही एकमात्र प्रयोजन है। जे त्रिभुवन में जीवन और कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं? बोलो आंटी। अब भूल गए? अरे ऐसे तत्व तुम्हें याद है? रुकिए, ये बोल रही है। ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा बिना हमारा दुख दूर ना हो सके और हम सुखी ना हो दुख दूर न हो सके और हम सुखी ऐसे तत्व, क्योंकि बात तत्वों की चल रही, तत्वों का पूछे ना, प्रयोजन भूत तत्व, तो ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम, क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है? दुख दूर करना और सुखी होना, और जिनकी ज्ञान और श्रद्धा के बिना हमारा दुख दूर नहीं हो, वही प्रयोजन भूत तत्व है। तो यहाँ का जीव का प्रयोजन क्या है? कि दुख दूर करना और सुखी होना। ये तो रटना ही अपने को परिभाषा। ये रटे ये तो रटी भी तो थी आपको। हाँ, बहुत याद थी अब। कर लो, अभी वापस हो जाएगी। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। अपने को अच्छा कौन लगता है? देखो, अपना प्रयोजन जिससे सदे वही हमें इष्ट होता है, और जो अपना जो काम है वो जिससे निकलता हो उसकी कैसे चापलूसी करते हैं, उससे मीठा बोलते हैं, और जिससे हम कोई काम नहीं हो। ठीक है, तो हमारा प्रयोजन ये दुख दूर करना और सुखी होना, ये हमारा प्रयोजन है। ये प्रयोजन किससे सिद्ध होता है? कि ये जो पंच परमेश्वरी आदि हैं, इनकी भक्ति विनय, इनके पास जाने से हमारा ये प्रयोजन सिद्ध होता है। और वो किस तरह से होता है? ये दुख कैसे दूर हो रहा है? कि दुख टेम्परेरी भी दूर हो रहा है और परमानेंट भी दूर हो रहा है। कोई कहे कि तुम तो गए थे पर तुम सुखी हो गए ना जाके आते पंच परमेश्वरी के पास में, तो अभी हम टेम्परेरी जितनी देर वहां रहते हैं उतनी होते हैं, और सच्चे सुख का उपाय भी वहीं से मिलता है। हम जो जीव सुखी होते हैं, पूर्ण सच्चा सुख प्राप्त करते हैं, वो सब पंच परमेश्वरी के शरण में जाकर ही प्राप्त करते हैं। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। यानी राग द्वेष से रहित वीतराग होना और विशेष ज्ञान होना, यानी वीतरागी और सर्वज्ञ होना, यही हमारा प्रयोजन है। मतलब वीतरागी सर्वज्ञ होने से ही सुखी होते हैं, मतलब जो सुखी होते हैं वो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए वो हमारा प्रयोजन है। उसके द्वारा, वीतरागता के द्वारा ही सुख की प्राप्ति होती है। जहाँ वीतरागता है, जितनी वीतरागता है, जब वीतरागता है, जिसको वीतरागता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से लगा लेना कि जो वीतराग है वो सुखी है, जब वीतराग है तब सुखी है, जहाँ वीतराग है, पहले जहाँ क्षेत्र के साथ, जहाँ वीतराग है वहां सुखी है, और जितना वीतराग है भाव उतना सुखी है। हम भी देख लो, जिस काम में अपना मैटर नहीं हो, अपने वीतरागता है, मतलब अपना मतलब नहीं है, अपने सुखी, कोई झगड़ रहा हो, कोई लड़ रहा हो, अपना मैटर नहीं, अपन सुखी। और जहाँ राग द्वेष जुड़ता है, जहाँ मेरापन अपनापन आता है, वहां दुख चालू हो जाता है। और दुख भी कितना कितना होगा? जितना किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, अब घर में सब रिश्तेदार हैं, कौन कितना दुखी होता है? जिसको जितना राग है वो उतना दुखी है, और जिसको जितना राग कम है वो उतना कम दुखी है। राग ही दुख है, राग ही दुख है, राग ही दुख का कारण है। इसलिए वीतरागता ही वास्तव में सुख है। तो सुखी होना है तो क्या करना है? कि वीतरागता प्रकट करना, यही सुखी होने का उपाय है। अब देखिए, फिर अरहंत आदि से हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध हो रहा है? आपने कहा ना हमारा दुख दूर करना और सुखी होना हमारा प्रयोजन है। तो अरहंत आदि के पास जाने से, पंच परमेश्वरियों की भक्ति करने से हमारा ये प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है, उसकी सिद्धि करके बता रहे हैं। पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंत आदि द्वारा होती है, किस प्रकार सो विचारते हैं। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम। संक्लेश का मतलब है, अपने शब्दों में कहें तो अशुभ भाव, विशुद्ध का मतलब शुभ भाव, और शुद्ध मतलब शुद्ध भाव। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश हैं, मंद कषाय रूप विशुद्ध हैं, तथा कषाय रहित शुद्ध हैं। देखिए, हम तो शुभ अशुभ भाव से लगाते हैं ना, वास्तव में एक्चुअल में डेफिनेशन ये है, कषायों से है इनका। जहाँ तीव्र कषाय है वो संक्लेश है,
जहाँ मंद कषाय है वो विशुद्ध है, और जहाँ कषाय ही नहीं है वो शुद्ध भाव है। तो ये परिणाम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से परिणाम हो गए? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तीव्र कषाय रूप परिणाम, जैसे देखो कषाय, तीव्र कषाय का अर्थ है कि जो द्वेष रूप मतलब जो कषाय तीव्र किसे कहेंगे कि जो पंच परमेष्ठी या देवगुरु शास्त्र के प्रति का जो के राग वगैरह है वो तो कहलाएगा शुभ मंद, और जो देवशास्त्र गुरु से विमुख है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में जो प्रवृत्ति है उसका नाम तीव्र कषाय है। पंचेंद्रिय भोगों में प्रवृत्ति, रुचि, आसक्ति, उसका नाम तीव्र कषाय। और देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का परिणाम जो भी राग है वो है मंद कषाय। जैसे हम घर पे बैठ जाए, अभी क्लास में नहीं आते, सुशलांटी को ठंड बहुत लग रही थी, आई नहीं कि सर्दी लगती थी, तो सर्दी लगती थी तो आप घर में बैठे थे रजाई ओढ़ के, तो आपकी कषाय कैसी थी? तीव्र थी कि मंद थी? क्या मालूम, मैं क्यों कैसे अपने मुंह से कैसे कहूँ? अब बता दो, कोई बात नहीं। लड़ रहे झगड़ रहे थे क्या? गुस्सा कर रहे थे क्या? घर में बैठे हम रजाई ओढ़ के, टीवी देख रहे हैं, नहीं टीवी भी नहीं देख रहे, रजाई ओढ़ के बैठे हैं, रजाई का आनंद ले रहे हैं। कौन सी कषाय है? क्योंकि विषय पंच इंद्रिय के विषयों में जो लीनता है वो, क्योंकि हम अगर मंदिर नहीं आ रहे और रजाई ओढ़ के बैठे हैं तो किस में तीव्र कषाय है? रजाई ओढ़ के बैठने में, वो विषय भोग का आनंद है, स्पर्श इंद्रिय का वो है ना, स्पर्श इंद्रिय का विषय। अभी इस तरह का कोई कहे, मतलब जैसे कोई अपने घर में आ जाए रिश्तेदार, कोई अपन कहो हमारी क्लास का टाइम हो गया तो आप भी चलो, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, एक तो इस टाइप के लोग होते हैं, क्या हम तो इतने दिनों में आए, तुम्हें आज भी क्लास में जाना, छुट्टी नहीं कर सकते एक दिन की? वो तो अपनी भी छुट्टी करा ले। वो कैसा है? तीव्र कषाई है कि मंद कषाई? तीव्र कषाई है। फिर दूसरा ऐसा कि ऐसे करो, आप जाओ, मैं यहीं पे हूँ, आराम से टीवी भी देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, बैठे रहेंगे, बातें कर लेंगे, आप जाओ, आप मत छुट्टी करो। फिर मान लो अपन कहेंगे नहीं, फिर हम भी नहीं जाते कि नहीं आप मत छुट्टी करो, आप जाके आ जाओ। वो कैसा है? मंद कषाई। वास्तव में वो भी उसको हम कहें आप भी चलो, नहीं मुझे नहीं जमता, मुझे नहीं जमता, आप ही जाओ, अपने को नहीं जमता, ये प्रवचन में क्लास में जाना अपने को नहीं जमता, आप जाओ, आप छुट्टी मत करो, आप आराम से जाओ। लेकिन हम नहीं जा रहे। अब देखने में मंद कषाई दिख रहा है, लेकिन क्योंकि देवशास्त्र गुरु के प्रति अरुचि है और विषय भोगों के प्रति रुचि है, वो तीव्र कषाय है। ये कषाय का मतलब अपन ऐसे नहीं देख सकते कि तीव्र कषाय का क्या मतलब, बस गुस्सा कर रहा है तो तीव्र कषाय। तीव्र क्रोध को तीव्र कषाय हम समझते हैं, और बहुत मानी हो, बहुत मान हो तो वो भी तीव्र कषाय। और मायाचारी दिखती ही नहीं है, और जो मायाचारी उसको तीव्र कषाई समझते ही नहीं है। लोभ है बहुत ज्यादा, कोई कहता है लोभी कोई तीव्र कषाई है, एकमात्र क्रोध को कषाय मान रखा है। जो गुस्सा करे वो तीव्र कषाई है, बाकी 3 तो मतलब ही नहीं। तो यहाँ है संक्लेश। संक्लेश का मतलब है जिससे हमें जो पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति आसक्ति, उसमें लीनता और अंदर से आकुलता जिसमें ज्यादा होती हो, वो परिणाम है संक्लेश परिणाम। और जो अंदर आकुलता की कमी है और समझ लो विषय भोगों के प्रति आसक्ति कम है और देवशास्त्र गुरु के प्रति रुझान ज्यादा है, वो वाले परिणाम कहलाते हैं विशुद्ध परिणाम। और जो इन दोनों से ही रहित हैं, जहाँ न तीव्रता है न मंदता है, वो परिणाम है शुद्ध भाव। देखिए, वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्म हैं, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है। अभी देखो, कर्म तो हर समय बनते हैं, कर्मों की अपन ने पढ़ी है थोड़ा सा सिस्टम की, हर परिणाम से कर्म बंधते हैं। तो अगर हमारे संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, तीव्र कषाय वाले परिणाम हो रहे हैं, तो कर्मों का स्थिति पाप कर्मों का समझ लो। भी कर्मों का मतलब है घातिया कर्म सारे पाप रूप हैं,
क्योंकि अघातिया में थोड़ा स्थिति में और अनुभाग में थोड़ा अलग है सिस्टम। तो अभी कॉमन रूप से अपन घातिया कर्मों का समझें कि घातिया कर्म कैसे है, पुण्य रूप है पाप रूप है, कौन कौन से? घातिया में पाप पुण्य रूप नहीं है। सम्यक प्रकृति, हास्य रति, हास्य रति पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति है? पाप ही है, पक्का है। पुरुष वेद, पुरुष वेद भी पाप है। घातिया सारे के सारे पाप ही है, चाहे सम्यक प्रकृति हो, चाहे पुरुष वेद हो, चाहे हास्य हो, चाहे रति हो, सब पाप रूपी हैं। तो जब हमारे संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, तीव्र कषाय रूप परिणाम हो रहे हैं, तो ये जो घातिया कर्म पाप रूप हैं, उनका जो स्थिति और अनुभाग बंद होता है। स्थिति और अनुभाग बंद शब्द किसको नहीं समझ में आता? अंशिका को आता है? स्थिति मतलब उन कर्मों की कब तक वो फल देंगे, वो कहलाती है उनकी स्थिति, उनका टाइम पीरियड। और अनुभाग मतलब कितना फल देंगे, कितनी डेंसिटी से वो फल देंगे, वो कहलाएगा उसका फल देने की शक्ति, वो है अनुभाग। तो जब संक्लेश परिणाम है, उससे पाप प्रकृतियों में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पाप प्रकृतियों में ज्यादा स्थिति और ज्यादा अनुभाग बनना चाहिए कि कम स्थिति और कम अनुभाग बनना चाहिए? सीधा सा दिखता है, सीधा सा ही दिखता है। जब आप परिणाम खराब कर रहे हो तो पाप बंधेगा, अपन बोलते हैं ना पाप बंध रहा है। पाप बंध रहा है का मतलब उनके स्थिति और अनुभाग ज्यादा बन रहा है, यानी वो ज्यादा समय तक फल देंगे और बहुत ज्यादा फल देंगे। और तो संक्लेश परिणामों द्वारा तो उनका तीव्र बंध होता है, और विशुद्ध परिणामों द्वारा उनका मंद बंध होता है। कि परिणाम अगर हमारे कम देखो विशुद्ध के दो लेवल, कम संक्लेश को भी विशुद्ध कहते हैं और कम विशुद्ध को भी संक्लेश कह देते हैं। समझ रही बात? ये आज बोर्ड चाहिए था मुझे। कैसे लगेगा? इधर दो देखे, साफ करना पड़ेगा। हाँ वो ये है। मार्कर तो मेरे इसमें है, मेरे को दे रखा था ना मार्कर। तो चल रहा है अभी तो काम ही नहीं लिया, पढ़ाई कपड़ा तो डस्टर पता नहीं मिटेगा। हल्का सा गीला करेंगे बॉटल से। इसे तो पीछे से सही चौक ला के रखना, वो ज्यादा अच्छा है कि वो उतर तो सके। पीछे खराब हो रहा है ना वो। सही नहीं के पीछे नहीं डैडी ने खराब कर दिया। फिर उसमें करना पड़ेगा। दिख रहा है? हाँ? पहले लिखे हुए दिखाते हैं, अब लिखने तो इजी पड़ेगा ना ऐसे। दिख रहा है बस। अच्छा देखो संक्लेश में भी दो। हाँ, एक तो है तीव्र संक्लेश, और एक है मंद संक्लेश। एक है तीव्र विशुद्ध, और एक है मंद विशुद्ध। अरे मैं समझाने के हिसाब से लिख रही हूँ, इसमें चार्ट वार्ट नहीं बना रही। वो चार्ट तो क्या है कि वो जब तक पूरी 148 प्रकृतियों में फिर वो उसका सिस्टम स्थिति बंद और अनुभाग बंद का अलग है, वो आएगा अपना, तब वो लेंगे, दूसरे अधिकार में आएगा करीब वो। तो ये जो मंद संक्लेश है, ये मंद संक्लेश को हम कह सकते हैं विशुद्ध। क्यों कह सकते हैं कि ये जो तीव्रता में कमी आई है ना, कमी, तीव्रता में जब कमी आती है तो उसको, अभी देखो एक इंद्रिय जो है स्थावर, वो त्रस में आता है। जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है निगोदिया जीव, वो आता है कि नहीं आता त्रस पर्याय में? तो वो त्रस पर्याय में आता है, तो उसके जो वो परिणाम जिनसे वो त्रस पर्याय का बंद करता है, त्रस नाम कर्म का बंद करता है, वो कौन से परिणाम कहलाएंगे? वो मंद संक्लेश होते हैं, लेकिन उनको क्या कहते हैं? विशुद्ध भावों से ऊपर आया, जो नीचे से ऊपर उठा। तो यद्यपि वह विशुद्धि है कहाँ, वो मंद संक्लेश है, उन मंद संक्लेशों को क्या कह देते हैं? विशुद्ध। इसी तरह से कि
अभी जैसे हम अब बैठे 1 घंटा तक, तो कभी तो हमारे होते हैं बहुत विशुद्ध, और कभी क्या होते हैं कि समझ लो इधर उधर उपयोग लग गया, शरीर की तकलीफ में उपयोग लग गया, परिणाम थोड़े चल भी रहे हैं, मतलब तो उस समय विशुद्धि क्या हो जाती है? मंद विशुद्ध हो जाती है। उसको हम कह सकते हैं संक्लेश। इसको लेशाओं से, वो अपन ने भी लेशाएं वगैरह इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी, वहाँ लेशाओं से बहुत जल्दी समझ में आता है वो, कि वहाँ पेड़ का दिखाते हैं। पेड़ वाला नहीं है वो अपन ने पढ़ाई नहीं है। वो जो लेशाओं के जो लेवल होते हैं ना, अरे लेशाओं के जो लेवल होते हैं, जैसे कि आप समझो नरक में जो लेशाएं हैं, ये मिटा मतलब किसी को रखना थोड़ी ना था। नरक में कौन कौन सी लेशाएं होती है? लेशाओं में से होती है। तीन अशुभ नरक में 3 अशुभ लेशाएं हैं। तो कपोत एक्चुअल में, अरे क्या लिखते हैं, कपोत, कापोत नहीं होता, कपोत होता है सही वर्ड। कपोत, नील और कृष्ण, ये 3 लेशाएं हैं, ठीक है। ऊपर के नरकों में कपोत है, फिर नीचे नीचे आते आते वो कृष्ण होती जाएगी। तो अब ये जो लेशाएं, कोई कृष्ण लेशा, ये समझ लो नरक छोड़ो, ये 3 लेशाएं हैं। तो ये कृष्ण लेशा के क्या होते हैं? स्तर होते हैं ऐसे। ये कृष्ण लेशा का समझ लो उत्कृष्ट, फिर बीच के मध्यम, फिर ये जघन्य लेवल। मतलब एक लेवल होगा ना कि ये कृष्ण लेशा का लास्ट लेवल है, उसके बाद में फिर यहाँ से नील चालू हो जाएगी, ऐसा होगा ना भी जो लेशाएं हैं। तो ये कृष्ण लेशा का जो ये वाला लेवल है, ये कौन से परिणाम है? अभी ये तीनों परिणाम ये कैसे कहलाएंगे? लेशाएं अशुभ ही है, अशुभ ही है। तो ये कृष्ण लेशा का ये लास्ट लेवल, और फिर ये नील लेशा का फर्स्ट लेवल है ना। तो कृष्ण लेशा के लेवल से नील पे जा रहा है कोई, इधर से उधर क्रॉस कर रहा है, कृष्ण से नील पे जा रहे हैं, तो उसके परिणाम कौन से होंगे? वो हाँ, वो संक्लेश में कमी होगी, संक्लेश में कमी होगी। आप यहाँ छोड़ो, आप यहाँ से भी एक लेवल भी ऊपर जाएगा ना वो, अगर तो वो उसके संक्लेश में मंदता आएगी, तब वो ऊपर जा रहा है। तो वो संक्लेश में मंदता को शब्द क्या दे देते हैं? विशुद्ध। इसी तरह से आप इधर देखो, पीत, पद्म और शुक्ल। पीत से पद्म में जाएगा तो विशुद्धता में वृद्धि होगी, वो तो बढ़ेगा। लेकिन अगर पद्म से पीत में जा रहा है तो वो क्या होगा? संक्लेश नहीं, वैसे संक्लेश नहीं है, लेकिन वो विशुद्धता में कमी आ रही है। तो उस मंद विशुद्ध को क्या बोलेंगे? कि इसके संक्लेश में वृद्धि हुई। देखो एक और उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे कि कोई जीव को सम्यक दृष्टि है, शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि है, समझ में तो आएगा मेरे ख्याल से सबको, इतना तो पढ़ा है अपन ने। शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव नरक में जा रहा है, नरक में जाता है ना शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि। तो पहले तो ये बताइए, सम्यक दर्शन को लेके जाता है कि छोड़ के जाता है? सम्यक दर्शन सहित नहीं जा सकता। प्रथम नरक बिन, पहले नरक में जाएगा, पहले में जाएगा नहीं। शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि कभी भी साथ में सम्यक दर्शन लेके नहीं जाता। पहले नरक में जो जा रहा है सम्यक दर्शन के साथ, वो शाही की होता है। अरे तो बात में शैवक्षमिक की पूछ रही हूँ ना, मैं कॉमन बात तो ना पूछ रही हूँ। शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन के साथ में उसको लेकर नरक में नहीं जाता, तो उसको नरक में जाना है। समझ लो कृष्ण का जीव सितंगा प्रकृति बांध रहे थे, हाँ, कृष्ण का जीव शैव वहाँ दूसरे नरक में, तीसरे नरक में जा रहे हैं, शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि। तो वो शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव अब जब नरक में जाएगा तीसरे में, तो सम्यक दर्शन को उसको छोड़ना पड़ेगा। तो सम्यक दर्शन छोड़ते समय उसके परिणाम कौन से होंगे इन चारों में से? ये चारों ही छोड़ो, आप तो खेले संक्लेश और विशुद्ध बता दो। जब जिस समय वो सम्यक दर्शन छोड़ने की पोजीशन पे आएगा, ये लास्ट स्टेज कि अब सम्यक दर्शन छोड़ना है, उस समय विशुद्ध परिणाम होंगे उसके कि संक्लेश होंगे? संक्लेश होंगे। अब सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम अपने को कैसे लगता है?
संक्लेश। लेकिन वो नरक जाने के सन्मुख है ना, तो उसके परिणाम कैसे होंगे? संक्लेश। और कोई जो करण लब्धि में स्थित जीव है, अब उसको अगले समय सम्यक दर्शन लेना है, या समझ लो अभी लब्धियों में करण लब्धि, प्रायोगिक लब्धि वाला जीव है, उसको करण लब्धि में पहुंचना है, तो है मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसको अभी, और वो नरक में सम्यक दर्शन लेते हैं, तो वो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो उस समय वो मिथ्यात्व के लास्ट समय पे, या वो प्रायोगिक लब्धि के लास्ट समय पे, उसके परिणाम कैसे होंगे? उसके परिणाम विशुद्ध होंगे। तो ये अलग अलग स्थितियों पे इस संक्लेश के विशुद्धि की जो डेफिनेशंस है वो बदल जाती है, किस समय किसके कैसे परिणाम होते हैं। तो संक्लेश परिणामों से सभी कर्मों की स्थितियों का स्थिति बंध ज्यादा होता है, तीव्र होता है संक्लेश परिणामों से। केवल 3 आयु को छोड़कर बाकी की सारी प्रकृतियों का तीव्र स्थिति बंध होता है। अनुभाग बंध में फर्क है, संक्लेश से पाप में ज्यादा होता है और विशुद्ध से पुण्य में ज्यादा होता है, पर स्थिति तो सारे ही कर्मों की ज्यादा बनती है। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं फिर से, कि वह वीतरा विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरण आदि घातिया कर्म हैं, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है। देखो कोई जीव सैनी पंचेंद्रीय मनुष्य, और उसने बांध ली स्थावर की, पृथ्वी का एक स्थावर का बंद कर लिया, एक इंद्रिय का बंद कर लिया, तो वो जो एक इंद्रिय का बंद उसने किया होगा वो कौन से परिणामों से किया होगा? संक्लेश से, क्योंकि पृथ्वी ये जो पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय जाति नामकरण में आता है ना, पुण्य प्रकृति है पाप प्रकृति है? पुण्य प्रकृति। और एक इंद्रिय जाति पाप प्रकृति है। ये काम आएगा, अभी तो कुछ ज्यादा है नहीं, अपने दूसरे अधिकार में ये सारे आएंगे काम, इसलिए देख लेना जो लोग भूल गए हैं। तो पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय हो रहा है, पाप बांध रहा है, कौन से परिणाम कर रहा था वो? संक्लेश। तो संक्लेश परिणामों से अभी ज्ञानावरण को लें तो अभी उसका ज्ञान कितना था? 5 इंद्रियों से जानने योग्य उसका क्षयोक्षम था, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण मन सब था। अब उसने वो संक्लेश परिणाम किए, तो अब वो एक इंद्रिय में जाएगा, ज्ञान कितना रह जाएगा? मतिशुद्ध तो है, लेकिन वो एक इंद्रिय जन्य इतना सही ज्ञान रह गया ना, केवल अभी 5 इंद्रिय मन संबंधी पूरा ज्ञान था, और अब केवल एक स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान रह गया। तो ये जो कह रहे कि संक्लेश परिणामों द्वारा उन ज्ञानावरणादि जो घातिया कर्म है उनका तीव्र बंध, तो इतना ज्ञानावरण का तीव्र बंध हुआ कि उसका ज्ञान जो 5 इंद्रिय जन्य क्षयोक्षम था वो एक इंद्रिय जन्य रह गया। संक्लेश परिणामों का ये फल है। और हमारे तो कैसे कैसे परिणाम, जरा सी कुछ बात हो रहा है संक्लेश हो जाते हैं, फिर नॉर्मल रहे विशुद्ध, मतलब अब अपन ने उस एक समय में परिणाम कर लिए, और वो परिणाम से कब कैसा बंद हो जाता है पता ही नहीं चलता, फिर वो बंद तो हो जाता है और परिणाम अपने रोक नहीं सकते। बदलते तो हैं, लेकिन एक बार कर्म बंधने के बाद वो उसको बदलना कठिन होता है। एक बार लिख दिया इसको मार्कर को मिटाना कठिन है, और अपन ऐसे लिख दो उसको मिटाना कितना कठिन है। मिटन जाता है वो बात सही है, लेकिन आसान तो नहीं है, इसलिए परिणामों की संभाल की बात है। निगोद में भी इतने अच्छे परिणाम हो सकते हैं कि एक बार में पंचेंद्रिय और जाके सीधे उसी भाव से मोक्ष भी चले जाए। हो सकता है, हो सकता है, मतलब इतने विशुद्ध परिणाम हो सकते हैं। हाँ, वो अपन आगे नियम पढ़े ना कि कर्म की कौन सा जीव किस प्रकृति को बांधने के लिए एलिजिबल है, तो अपने को समझ में आ जाती है बातें। पहले मतलब एक इंद्रिय, देखो अपने को तो ऐसा लगता है, अपन ने स्थिति अनुभाग पढ़े थे ना, स्थिति बंध, तो अपन ने उत्कर्ष स्थितियां पढ़ ली, फिर जगन्य स्थितियां पढ़ ली, पर उसमें नियम पढ़े थे कि ये उत्कर्ष स्थिति को सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक ही बांध सकता है, ऐसे नियम भी पढ़े थे अपने 8वें अधिकार में। ऐसा नहीं 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति को एक इंद्रिय बांध सकता है, एक इंद्रिय की नहीं है इतनी ताकत, उसकी एक सागर की है ताकत। मोनी के जहाँ 70 कोड़ा कोड़ी है वहां वो एक सागर की बांध सकता है।
तो वो अलग अलग, अगर वो एक इंद्रिय है तो वो कौन कौन सी प्रकृतियों को बांध सकता है। जैसे कोई भी देव है, कोई भी देव नरक आयु का नरक गति का बंध नहीं कर सकता, कोई भी नारकी देवायु का देवगति का बंध नहीं कर सकता। ये सब नियम हमने पढ़े हैं, लेकिन हम अब इस रूप में पढ़े, उसको इस रूप में देखें कि वो अब वो नहीं कर सकता, ऐसा कर ही नहीं सकता। तो निगोदिया जी का ज्ञान भी तो इतना कहाँ है कि वो इतना विशुद्ध परिणाम कर ले। ज्ञान से विश्व परिणाम का, ज्ञान गुण अलग है, परिणाम ये चारित्र गुण ये अलग है। ज्ञान से उस परिणाम का क्या संबंध है? वो तो अपने आप ही देखो ऑटोमेटिक क्रम में उसको इतना विचार विवेक कहाँ है कि मैं परिणाम सुधारूं। हम तो इतने समझदार होके भी नहीं सुधार हमको मतलब कुछ नहीं है। उसके पास तो है कहाँ साधन का है उसके पास में कि वो ये सोच सके, बुद्धि का है, टाइम भी मान लो टाइम भी नहीं है, पर उसके पास में जो ये विचार हिताहित की विवेक, ये जो बुद्धि है, ये किसके पास? ये मन, संज्ञा, संगी क्यों बोलते हैं? संज्ञा से संगी बना है। संज्ञा किसे कहते हैं? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, हिताहित का विवेक जिसके द्वारा हो, उसका नाम संज्ञा है। वैसे संज्ञा शब्द के और भी अर्थ होते हैं। संज्ञा यानी नाउन भी होता है, संज्ञा यानी वो 4 संज्ञाएं होती है, वो भी है। यहाँ संज्ञा का अर्थ। इस हिसाब से अंशिका तुम थोड़ी आगे हो जाओ। अच्छा बुरा, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, ये विचार आता ही नहीं। और क्योंकि ये तो है ही नहीं, उनकी बुद्धि नहीं है इस चीज को सोचने की। नहीं, इसने उसने का नहीं है, पर वहां वो इष्ट बुद्धि पड़ी हुई है अंदर। मिथ्यात्व जो पड़ा है ना, मिथ्यात्व के साथ इष्ट बुद्धि, वो ऐसा विचार हमको समझ में नहीं आ रहा वो कैसे विचार करता होगा, लेकिन वो कूट कूट के अंदर रोम रोम में वो भरी हुई है। कैसे परिणाम है, कैसे पर वो कैसे बताएं? तो एक इंद्रिय की स्थिति अपने को अपने छोटे बच्चे की समझ में नहीं आते। इतना सा बच्चा हो 1 दिन का, उसके क्या विचार चलते होंगे जी? अभी विग्रह गति में कैसे विचार चलते होंगे? विग्रह गता वो कर्म ही होगा, वहां पे भी कर्मों का आश्रय होता है कि नहीं होता है? वहां क्या विचार चलते होंगे? अभी तो थोड़ा बहुत चल रही। अब वो सारी चीजें क्या कि थोड़ा केवल ज्ञान, इसीलिए तो थोड़ा क्यूरियोसिटी रखो कि हमको भी केवल ज्ञान हो जाए तो पता लग जाए कुछ बातें। पर ये है कि होते हैं, बिना हुए अगर नहीं होते तो वहां कर्मों का असर कैसे होता है विग्रह गति में? और अगर उसके शुभ भाव कुछ भी विशुद्ध परिणाम नहीं होते एक इंद्रिय के, तो वो ऊपर कैसे उठता? वो ऊपर उठता है ना, निकलता ही है ना। मतलब उत्कृष्ट काल है सबके, नित्य निगोद छोड़ो, इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है। भले ही वो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, लेकिन फिर भी काल तो है उसके बाद में। और ये शुभ अशुभ संक्लेश विशुद्ध तो ऑटोमेटिक, ये लेश्याओं का ये जो परिवर्तन है ना, ये अंतर्मूढ़ से ज्यादा कोई एक लेश्या, एक परिणाम, एक भाव रहता ही नहीं है। अपने आप उसमें मंदता तीव्रता बदलता, अपने आप ही बदलती है। वो मंदता तीव्रता अपने आप ही होती है। जिस समय गुस्सा आया 100 डिग्री का, तो वो 1 घंटे तक 100 डिग्री का रह ही नहीं सकता। और अंतर्मूर्त का मतलब पौन घंटा नहीं होता है, पौन घंटा तो बहुत बड़ा हो गया। सेकंड्स में वो लेवल बदलते हैं उसके। तो ये अपने आप ये तो नहीं करो ना, इसीलिए विशुद्धि की कोई कीमत नहीं है। विशुद्ध परिणाम तो वो निगोदिया ने भी कर लिए ना ऊपर आने के लिए, इसलिए खाली कोरी विशुद्धि की कोई कीमत नहीं। द्रव्यलेशा भावलेशा का कोई संबंध नहीं है। द्रव्यलेशा तो अपने तीर्थंकरों के कृष्ण, इसलिए द्रव्यलेशा वास्तव में लेश्या शब्द से, लेश्या को किस में लिया है? 5 भावों में। बोलो अंशिका, 5 भावों में लेश्या कौन से भाव में आती है? औदिक भाव में। औदिक भाव के 21 वेदों में 6 लेश्या आती है। औदिक भाव है, भाव है। जैसे गति को भाव में लिया है ना, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध और लेश्या। तो ये भाव है लेश्या, इसलिए द्रव्य लेश्या तो कहने की है। वास्तव में लेश्या का मतलब है भाव लेश्या से ही लेना है। द्रव्य लेश्या में तो क्या है, कुछ दम नहीं। संज्ञा, संज्ञा कहते हैं हित अहित का, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने का जो विवेक है वो संज्ञा कहलाता है। ये अपने काम चल रहा है ना, इस एक छेद वहां करा लेते हैं ऊपर, जो ये घड़ी सामने लग जाए। देखिए तो वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरण आदि घातिया कर्म हैं, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंद होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंद होता है।
इसीलिए जब बहुत बार मैं कहती हूँ ना, कषायों की तीव्रता का ज्ञान के साथ संबंध है। तो ये कषाय तीव्र हुई यानी संक्लेश परिणाम हुए, तो संक्लेश परिणाम हुए तो ज्ञानावरण आदि कर्मों का तीव्र बंध हुआ, तो वो ज्ञान कम हो गया। ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंध होगा तो ज्ञान कम हो जाएगा। और कषाय मंद हुई यानी विशुद्ध परिणाम हुए, विशुद्ध परिणाम से ज्ञानावरण का मंद बंध हुआ, तो वो शिवोपशम खुलेगा तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा है। तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है, लेकिन वो प्रबल होने चाहिए। वो उतनी मतलब खाली आप इतनी सी पावर लगाओ विशुद्धि की तो वो बस खिसकेगा ही, लेकिन इतनी ज्यादा पावर की जो पहले किया था उसको भी आप खिसका सको, तो वो प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। यही होता है सर्वघाती और नहीं, सर्वघाती देशघाती नहीं, ये तो संक्रमण या उत्कर्षण अपकर्षण वाली बात है कि उसमें परिवर्तन हो जाए। संक्रमण यानी बदलाव हो जाए, पाप बदल के पुण्य हो जाए, या फिर वो जो पाप ज्यादा था उसका अपकर्षण हो जाए, वो कम हो जाए। ऐसा का ये तो अभी विशुद्ध परिणाम है। और अगर संक्लेश तीव्र हो जाए तो पहले अगर पुण्य किया हो तो वो पुण्य बढ़ भी सकता है, उसका स्थिति अनुभाग, या वो पुण्य बदल के पाप भी हो सकता है। और सेम में भी हो सकता है कि हमने पहले विशुद्ध परिणाम से पुण्य बंध किया था, अब और विशुद्ध बढ़े तो वो जो पुण्य बंध किया था उस पुण्य में भी और प्लस हो जाए। सेम में भी हो सकता है, अलग अलग में तो अपोजिट में तो हो ही सकता है, सेम में भी ऐसा हो सकता है कि पाप किया और फिर और पाप में पाप, तो वो साथ में और प्लस हो जाता है, तो और बढ़ जाता है। मुनि राष्ट्र यही करे। हाँ, पाप का उत्कर्षण और पुण्य का उत्कर्षण, पाप का अपकर्षण और पुण्य का अपकर्षण, और पाप और पुण्य का संक्रमण, आपस में बदलाव। संक्रमण का मतलब है पाप पुण्य में चेंज हो जाए, पुण्य पाप में चेंज हो जाए। उत्कर्षण का मतलब है कि बढ़ जाए, पुण्य बढ़ जाए या पाप बढ़ जाए, वो कहलाएगा उत्कर्षण। और कम हो जाए, क्या कम होता है इसमें? पुण्य बढ़ गया मतलब स्थिति और अनुभाग। ये जो उत्कर्षण अपकर्षण हो रहे हैं ये स्थिति और अनुभाग। स्थिति समझ में आ गई भाभी? स्थिति यानी कर्मों का टाइम पीरियड, कितने समय तक वो फल देंगे, और अनुभाग यानी कितना फल देंगे, उनकी शक्ति कितना फल देंगे। शक्ति तो हमारे को तकलीफ इसी से तो हो रही है, कितने समय तक दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। बाकी प्रकृति और प्रदेश बंद से तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमको बुखार आया, पाप का उदय कितने दिन तक रहा, ये उसकी स्थिति 5 दिन तक रहा, और फिर कितने डिग्री रहा, वो उसका अनुभाग। 5 दिन तक रहा लेकिन 99 100 तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती। और 104 5 दिन तक तो एकदम से वीकनेस आ जाती है, और उस समय भी कितनी मतलब हाथ पांव दुखते हैं, जो तकलीफें होती है बुखार होने में वो एकदम से होती है। तो वो उसका अनुभाग और स्थिति समझ में आ गई अब? ऐसा शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। चाहे संक्लेश परिणाम हो वो पाप का बंध कराते हैं, विशुद्ध परिणाम हो वो पुण्य का बंध कराते हैं, लेकिन करा क्या रहे हैं? बंध। पर जो शुद्ध परिणाम है, शुद्ध भाव है, उससे ना पुण्य का बंध होता है ना पाप का बंध होता है, उससे किसी प्रकार का बंध नहीं होता। जो हमने एक पढ़ी थी ना अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा मतलब कर्मों का झड़ना। अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? अनिच्छापूर्वक प्रतिकूल परिस्थितियों में समाधान। हाँ, ये परिभाषा। एक और परिभाषा मोक्ष मार्ग में जो काम पुण्य का बंध होता है। हाँ, जिससे पाप की निर्जरा होती है लेकिन पुण्य का बंध होता है, तो वास्तव में वो निर्जरा है कहाँ? अकाम निर्जरा मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में समता भाव से प्रतिकूल परिस्थितियों को समता भाव से सहन करना। तो उस समय क्या होता है कि वो जो पाप का उदय आया, उस पाप का प्रतिकूल परिस्थिति बनी थी ना, पाप का उदय था, उस पाप के उदय को हमने समता भाव से सहन किया, पाप रूप अपने को फील नहीं किया। पाप का उदय अपने ऊपर उदय तो आ रहा है लेकिन हमने उसको फील नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि वो जो पाप था वो पाप आके चला गया और पुण्य का बंध हुआ। तो वास्तव में वो निर्जरा नहीं है, वो तो बंद तो कर ही रही है लेकिन पुण्य का बंद हो रहा है, इसलिए उसको कह दिया
निर्जरा, और अकाम है इसीलिए काम की। तो मोक्ष मार्ग में किसी काम की नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो कौन सी निर्जरा काम की है कि जब ना पाप का बंध हो ना पुण्य का बंध हो, ऐसी निर्जरा वो मोक्ष मार्ग में काम की है। तो वो कौन से परिणामों से होती है? शुद्ध परिणाम, शुद्ध भाव से। तो शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। अरहंत आदि के प्रति स्तवनादि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम हैं। अरहंत आदि के प्रति जो भाव हो रहे हैं हमारे, स्तवन आदि के, पूजन के, भक्ति के, दर्शन के, जो भी भाव हो रहे हैं वे सब कैसे हैं? कषायों की मंदता सहित। देवशास्त्र गुरु के पास पहुंच गए और भगवान के सामने कोई जाके ऐसे बोलता है लो आपका पाठ कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ ऐसा थोड़ी ना होता है। वो अंदर से विशुद्धता सहित ही होते हैं। मतलब वहां जाएंगे विनय पूर्वक, विनय विशुद्धता से ही तो विनय आ रही है। विनय करते हैं, दर्शन करते हैं। अब समझ लो जो ऐसे दर्शन करते हो भगवान को एहसान दिखाते होंगे हमारे तो वो सब परिणाम सबके अपने अपने, लेकिन वास्तव में जो उनका स्वरूप जानकर अगर उनके पास जा रहे हैं, स्तुति वगैरह बोल रहे हैं, तो उसके परिणाम तो विशुद्ध ही है, कषायों की मंदता रूप ही है। तो कषायों की मंदता सहित होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम हैं। तो उस समय वो जो परिणाम आए उनके दर्शन पूजन भक्ति के, वो परिणाम खुद विशुद्ध है और पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। वो पहले परिणाम विशुद्ध होंगे, पहले वो कषाय मंद होगी। देखो कोई भी एकदम से यहाँ कृष्ण लेशा के लेवल पे है तो एकदम से तो कपोत पे भी छलांग नहीं लगा सकता है। वो थोड़ा थोड़ा एक लेवल होगा, एकदम से जंप नहीं लगा। एकदम आप कृष्ण में हो और शुक्ल में पहुंच जाओ, वो भले ही लगता है अपने को, ऐसा समझ में आता है वो शेर अभी तो हिरण फाड़ के खा रहा था और अभी सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप, भले ही अभी हाथ में मांस दिख रहा है, लेकिन वो जो उसके परिणाम विशुद्ध हुए हैं ना, वो भी एक स्टेप बाय स्टेप ही हुए। उसमें भी धीरे, पहले वो फाड़ के खा रहा था वो संकलेश, फिर जैसे मुंडराज आके खड़े हुए तो वो कम हुआ, एक स्टेप कम हुआ, फिर दूसरा स्टेप कम हुआ, ये कम हुआ तब तो उनकी बात सुना। कम ही नहीं होता, वो तो तीव्र में रहता, फिर वो चबाता रहता, खाता रहता, तो वो उपदेश कहाँ सुनता, वो तो उन्हीं को लपक लेता है, कौन बोल रहा है मेरे सामने, मेरे को डिस्टर्ब कौन कर रहा है। तो वो कमी आते 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 वो एकदम तब आई कम। अपने को एकदम से दिखता है अभी हिरण फाड़ के खा रहा था और अभी सब दर्शन हो गया। ऊपर कहा है कि विशुद्ध परिणामों की प्रबलता से एकदम वो करेगा फिर। नहीं तो प्रबलता ये कि अब विशुद्ध होके फिर, और जैसे राजा श्रेणिक के हुए, उदाहरण बदलते हैं अपन, इसमें तो ऐसा विशुद्धता ही नहीं थी। राजा श्रेणिक ने उपसर्ग किया, उस समय कैसे परिणाम थे? तीव्र संकलेश। फिर उपसर्ग दूर हुआ, तो जिस समय उपसर्ग दूर होने का काल आया ना, तो जब वो वहां पहुंचे सबसे पहले और देखा कि ऐसे कैसे सांप पड़ा है और चींटियां चिपकी हुई है, वहीं उनके परिणाम बदले। और फिर उपसर्ग दूर होने के बाद में वो आशीर्वाद मिला तो वो और बदले। ये ना वो ये प्रबलता हो रही है अब विशुद्ध की। तो वो जो बंद पहले किया था, फिर उन्होंने समझ लो आशीर्वाद दिया और उसके बाद में फिर उन्होंने मन बड़े ज्ञान से उनके मन की बातों को जान लिया, इस तरह का सारा जो सुना हुआ अपन ने। तो वो धीरे 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 करके उनकी जो विशुद्धि थी वो बढ़ती गई। तो उस विशुद्धता के द्वारा वो विशुद्ध परिणाम कैसे हो गए? प्रबल। तो पूर्व में जो 33 सागर का बंद किया था वो कम हो गया, 84,000 वर्ष का रह गया। तो ये विशुद्ध, ये प्रबल हो गए इसमें। वहां शेर वाले उदाहरण में अभी अपने को ऐसा तो ऐसे कह सकते कि जो विशुद्ध परिणाम है उनमें तो प्रबलता अपन एक बार हो सकती है, और ये है ना ये वाले लेशा, अशुभ लेशा, उनमें तो क्रम ही घटेगा फिर। क्यों? इसमें भी क्रम से ही प्रबलता हुई है, एकदम से नहीं हुई, क्रम से ही तो प्रबलता हुई। इसलिए तो मैंने 2-3 बात बताई कि पहले वहां पहुंचा तब देख के एकदम पहले विशुद्धि हुई कि वो ऐसे कैसे बैठे हैं, उठ के नहीं गए। फिर वो समझ लो उपसर्ग दूर किया, उसके बाद में जब उन्होंने उपदेश दिया तो फिर वो उतने जो वो देर, जितनी देर लगी ना, मान लो 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगा, तो उतनी देर में उसकी विशुद्धि बढ़ती गई। देख देख के उसको ये विचार आता गया, अपने मतलब खुद से उसको घृणा होती गई
वो विशुद्धि उसको बढ़ती गई, मुनिराज की महिमा आने लग गई। वो स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ी है विशुद्धि भी। विशुद्धि बढ़े बिना तो सुनता ही नहीं वो। हाँ, जैसे गुणस्थान में बढ़ती है, गुणस्थान भी, जैसे गुणस्थानों में भी अपन पहले से समझ लो चौथा हुआ, तो पहले से चौथा जो घोर मिथ्या दृष्टि है, अगर मिथ्या दृष्टि, उससे एकदम से चौथा तोड़ना होता है। उसमें भी भले ही गौतम गंधर जैसा, इंद्रभूति गौतम जैसा भी मिथ्या दृष्टि है, अपने को लगता है अभी तो वो था और अभी बदल गया, लेकिन उसकी भी वो विशुद्धि स्टेप बाय स्टेप, किसी की तुरंत अपने को दिखती है, किसी की अपने जैसों की लंबा टाइम दिखता है और किसी की बस वो फटाफट दिखती है, लेकिन वो स्टेप्स सारे पूरे करते हैं। स्टेप्स पूरे हुए बिना नहीं काम होता है, एकदम से छलांग नहीं लगता। जैसे वो सर्कस वाला उदाहरण है ना, कि वो जमीन पे से एकदम से ऊपर नहीं जा सकती वापस, वो बीच में अगर जमीन से भी जाएगी तो फिर वो उसको एक एक सीढ़ी चढ़ के ही जाना पड़ेगा। वो जाली पे रहती है, तो जाली पे भी रहती है तो वो उतने आकाश के प्रदेश पूरे करती है ना, छलांग लगाती है तो भी वो जगह तो पूरी करती है ना उसको कूदने, ऊपर जाने के लिए। ऐसे वो क्रम से ही होता है। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। कि अपने जब वो विशुद्ध परिणाम होंगे तो वो घातिया कर्महीन होंगे, ज्ञानावरण वगैरह का स्थिति अनुभाग कम होगा। तो घातिया कर्म कौन कौन से हैं, बोलो। घातिया कर्म है मोही, ज्ञानावर्णी, मोहनी है, अंतराय है, और शुरू के दो रह गए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावरणी। बोले भाभी, घातिया कर्म और है 4 है घातिया। तो देखिए इसमें 2 लिए, वीतराग और विशेष ज्ञान। वीतरागता का संबंध कौन से कर्म से है, मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म से। तो ये अनंत आदि के पास जाते हैं। और विशेष ज्ञान का संबंध कौन से कर्म से है, ज्ञानावरण से। और ज्ञानावरण की जो परिभाषा है, ऐसे मति ज्ञानावरण, ज्ञान के लिए अपन ने पहले पढ़ा, ये अनंतों का स्वरूप पढ़ा था ना, कि ज्ञान जब हो रहा है तो ज्ञान में और कौन सा कर्म का कुछ काम आता है। ज्ञान होने में मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण का शिवक्षम चाहिए। अपने को मति शुद्ध ज्ञान है तो मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण का शिवक्षम अपने को होता है, तब अपने को ज्ञान होता है। बस अकेले मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण का ही बोलिए, वीर्यांतराय का शिवक्षम। इसमें तो ना ऐसे शक्ति को धारण करते हैं अनंत वीर्य के द्वारा, ऐसी सामर्थ्य। आप परिभाषाएं हो गया, अपन तो शॉर्ट में पढ़ते हैं। अगर आप आचार्यों के ग्रंथ पढ़े, राजवार्तिक, सर्वार सिद्धि वगैरह, द्रव्य संग्रह में भी परिभाषाएं जो दी है, वो कैसी परिभाषाएं दी है, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से। और फिर साथ में ये तो अंतरंग निमित्त हुए, और साथ में तत्संबंधी, मान लो नेत्र संबंधी है कि स्पर्शन संबंधी, तत्संबंधी अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, वो जो इंद्रिय है जो भी अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, और फिर जो ज्ञान इंद्रियों मतलब इनकी सहायता से जो ज्ञान होता है वो कहलाता है मति ज्ञान। लाभांतराय नहीं घटाएंगे, नहीं लाभांतर नहीं, पहले वीर्यांतराय का चाहिए, शक्ति चाहिए उसकी। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ये घाती कर्म की हीनता होने से वीतराग और विशेष ज्ञान कैसे प्रकट होता है, कि घाती कर्म यानी मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म से हम वीतराग नहीं हो पा रहे हैं, उसका तक उदय है। मोहनीय कर्म मंद होता है, अनंत आदि के पास जाने से परिणाम विशुद्ध होते हैं। परिणाम विशुद्ध होने से वो मोहनीय कर्म मंद हुआ, तो मोहनीय कर्म बंद हुआ तो थोड़ी हमको वीतरागता, यद्यपि वीतरागता ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी राग की कमी को हम यहाँ वीतरागता बोल रहे हैं अंश किसी अपेक्षा से। वो जो मोह राग कम हुआ, उससे हमको जितना वो कम हुआ उतना वीतराग वहां प्रकट हुआ। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। दर्शनावरण कर्म क्या काम आता है, क्या काम आता है दर्शनावरण कर्म दर्शन का सामान्य, और सामान्य अवलोकन अगर दर्शनावरण कर्म रहेगा तो हमें ज्ञान कैसे होएगा, क्योंकि ज्ञान से पहले सामान्य अवलोकन होता है।
इसलिए ज्ञान खुल रहा है, तो ये तीनों कर्म उसमें क्षय उपशमित हो रहे हैं, वो उपशमित हो रहे हैं, समझ लो। तो इसलिए बाकी जो तीन कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अनंतराय, ये भी मंद हो रहे हैं हमारे विशुद्ध परिणामों से, तो हमारे ज्ञान की अधिकतर और ये विशेष ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहजी वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अनंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। प्रयोजन क्या था हमारा? वीतराग और विशेष ज्ञान, ये ऊपर बता दिया था। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। पीछे आया था इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में, बीच वाले में, 6 नंबर पेज पे बीच में। और वो यहाँ कह दिया कि जितने अंशों में हमारा रागहीन हो रहा है और ज्ञानावरण आदि कर्म मंद हो रहे हैं, उतने अंशों में हमारे वीतराग और विशेष ज्ञान प्रकट होता है। तो ये हमारा प्रयोजन अनंत आदि के पास जाने से सिद्ध होता है। इस प्रकार से हम अपने प्रयोजन को समझें। पहले तो हमारा प्रयोजन क्या है, और वास्तव में देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूर्वक अपने अंदर वीतरागता और विशेष ज्ञान प्रकट करें। शुद्ध परिणाम का कारण है, कारण तो निमित्त है। निमित्त या फिर परंपरा कारण बोलते हैं ना उसको, क्योंकि जब भी शुद्ध परिणाम होगा उससे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय समझते हैं, एक नंबर पहले वाली अवस्था में वो शुभ परिणाम, विशुद्ध परिणाम ही होगा। संक्लेश से, यानी अभी हमारी ये तो हमारा शुद्ध परिणाम हुआ, ये शुद्ध परिणाम है। तो इससे जो पहले वाली ये वाली है, ये शुद्ध से पहले वाली गैप में इसलिए बना रही हूँ कि दिख जाए। तो शुद्ध भाव से पहले वाली जो पर्याय होगी वो कौन सी होगी? वो संक्लेश वाली नहीं हो सकती है, वो विशुद्ध वाली ही होगी। इसलिए वो कहते हैं कि ये शुद्ध का कारण है। मतलब संकलेश से सीधे शुद्ध में नहीं जाया जा सकता। हाँ, जैसे कि हम 8 सीढ़ियां हैं, तो 8वीं सीढ़ी पे कब पहुंचते हैं? 7वीं सीढ़ी को 8वीं सीढ़ी का कारण कहते हैं। वास्तव में 7वीं सीढ़ी को छोड़ के 8वीं पे आए हैं, लेकिन जब तक 7वीं पे ही नहीं है, 8वीं पे पहुंचने से वो क्रम से 8वीं पे पहुंचना है, तो क्रम से वो 7वीं पर आएंगे। ऐसा नहीं सकता पहली से सीधे कोई 8वीं पे आ जाए। यहाँ वो वाली बात में समझना, हम 4-4 सीढ़ी मार के चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिस समय शुद्ध परिणाम होते हैं उस समय संकलेश और विशुद्ध का तो अभाव होता है। हाँ, तो उस समय अभाव है ना, इसको छोड़ के भी तो कहा 7वीं को छोड़ के 8वीं में पहुंचे, लेकिन फिर भी किसी अपेक्षा से 7वीं को 8वीं का कारण कहते हैं, क्योंकि 7वीं पे जब तक नहीं आएगा तब तक 8वीं पे कैसे पहुंचेगा? क्लास समझ लो, सीढ़ी न सही, 7th क्लास पास नहीं की तो 7th क्लास वो 8th क्लास का कारण है, ऐसा कह सकते हैं, कहते हैं 7th क्लास। लेकिन 7th क्लास 8 का कारण हो तो 7th में रहो और 8th में पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होगा। 7th पूरी होगी तभी 8th में पहुंचेंगे। तो ऐसे ही वो विशुद्ध परिणाम शुद्ध भाव का कारण का, क्योंकि जब भी शुद्ध भाव हो रहे हैं उससे 1 नंबर पहले, जिसे निमित्त उपादान की लैंग्वेज में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहा, वो विशुद्ध परिणाम ही होंगे, संक्लेश परिणाम नहीं हो सकते। चलिए बस, हाँ हो गया।